हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे सभी दोस्तों। आप लोगों ने इतना स्नेह और सम्मान दिया, उसके लिए मैं हृदय से आप लोगों के बहुत बहुत आभारी हूँ। पिछले अपने वीडियोस में मैंने आपको बताया था खुश रहने के आसान तरीके के बारे में मैंने थोड़ा सा वर्णन किया था और आप लोगों ने उन वीडियोस को बहुत सराहा और मेरी बहुत तारीफ़ भी की। लेकिन तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें बता रही हूँ, जो चीज़ें अपने ऊपर मैं प्रैक्टिकल करती हूँ, आजमाती हूँ ज़िंदगी में खुश रहने के लिए, वो आप लोग आजमाएं, वो आप लोग उनकी प्रैक्टिस करें, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, तो वो मेरे लिए ज़्यादा मायने रखेगी। सो आप लोगों ने वीडियोस देखे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब उसी श्रृंखला में मैं इस वीडियो को भी जोड़ रही हूँ और उसी खुश रहने के आसान तरीक़ों में मैं आज उसके आगे के तरीके बताऊँगी। तो उससे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और पिछले वीडियोस को तो देखना ज़रूरी है ही है, क्योंकि उसी के आगे तो मैंने उसी श्रृंखला में मैंने तीसरा पॉइंट लिया है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों ने जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोग देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें, कमेंट करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने खुश रहने के जो तीसरा साधन है, जो तीसरा तरीका है, जो पॉइंट है याद रखना है, उसके बारे में मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, चलिए। तीसरा जो खुश रहने का आसान तरीका है, या टिप्स बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं साधन, या उसको बोल सकते हैं कि तीसरी कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ है जिसे याद रखनी है पॉइंट को, वो है चीज़ों के महत्व को समझना। चाहे वो आपका जीवन हो या जीवन से जुड़ी कुछ बातें हों, या जीवन में कोई इंसान या चीज़ें आपके जीवन लाइफ में हो, उसको समझना, उसके महत्व को, इम्पोर्टेंस को समझना, किसी भी चीज़ के महत्व को समझना। अब इस पॉइंट को समझने से पहले और याद रखने से पहले कुछ इसके बारे में कुछ चीज़ों को हम समझेंगे। जैसे एक क्वेश्चन आपसे करती हूँ, जब आप सुबह उठते हैं तो आपको क्या लगता है? सूरज कुछ अलग दिशा में निकला, कुछ चमत्कारिक तरीके से निकला, अद्भुत तरीके से निकला? बोलिए, आंसर मन में दे लीजिए। मेरे से बातें चल रही हैं आपकी, ध्यान रहे, आपके मन की बातें और मेरे मन की बातें, मन में ही वार्तालाप चल रहा है। तो आपको क्या लगता है? सूरज अलग तरीके से निकला, चमत्कारिक तरीके से निकला? नहीं ना, नहीं निकला। अच्छा ठीक है, फूल तो खिले ना, खिले, अच्छे से खिले, जहाँ नहीं खिलने थे वहाँ नहीं खिले, जहाँ खिलने थे वहाँ खिले। ठीक है, चलिए वो भी बात दूर की हो गई। जमीन पे तारे गिरे हुए तो नहीं मिले थे आपको? नहीं मिले, जमीन पे तारे गिरे हुए नहीं थे, फूल खिले हुए थे और सूरज अपनी दिशा में था। और सूरज नॉर्मली जैसे पूरे दिन चमकता है, सुबह उगता है, वैसे था। तारामंडल होता है ना, वो पूरी तरह से व्यवस्थित है, कुछ भी उसमें इर्रेगुलर नहीं है, सब कुछ अपने व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। सूरज सही दिशा में निकला, सूरज नॉर्मल था, फूल खिले, तारे ज़मीन पे तो पड़े हुए दिखाई नहीं दिए, तारामंडल सही चल रहा है। लेकिन फिर भी हमारे माइंड में, इंसान के दिमाग में क्या आया? एक विचार का कीड़ा आया कि आज का दिन बुरा है, तो उसने मान लिया, है ना। ये सारी चीज़ें ही कष्ट का मुख्य कारण होती है। अब कष्ट का मुख्य कारण क्या है? कारण क्या है कि इंसान ने जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण छोड़ दिया है। बहुत सारे इंसान ऐसे हैं, मैं सभी की तो बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सभी को मैं इसमें शामिल नहीं करूँगी, क्योंकि ऐसे तो फिर सभी लोग बेचारे मर गए होते हैं डिप्रेशन से। ऐसे नहीं है। कुछ इंसानों ने क्या किया है ना, कि जीवन के प्रति जो रवैया है, जो सोच है, जो नज़रिया है, बिल्कुल उल्टा करके रखा हुआ है।
वो पहचान नहीं पाते। उन्होंने क्या किया है पता है? उन्होंने अपनी जो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, साइकोलॉजिकल जो प्रोसेस है, उसको एग्जिस्टेंस की प्रोसेस से बड़ा बना दिया है। अगर हम आसान शब्दों में कहें ना, तो उन्होंने अपनी रचना को ईश्वर की जो सृष्टि है उससे कहीं बड़ा बना के रख दिया है, कहीं इम्पोर्टेंट समझ लिया है। जीवन का मतलब क्या है भूल गए हैं, जीवन का क्या मायने हैं। इस दुनिया में सब कुछ ठीक चल रहा है मान लीजिए ईश्वर की तरफ से, लेकिन एक विचार का कीड़ा आया, उसने दिमाग की घंटी बजाई, कुछ भी अपने अनुरूप नहीं हुआ इंसान के, कुछ भी जो उसकी उम्मीद थी वैसा नहीं हुआ, बुरा दिन मान लिया। अब बुरे दिन भी कई तरीके के होते हैं। मान लीजिए कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हुआ, वो आपने बुरा दिन तो है ही, चलिए ठीक है, इंसान हैं हम, ठीक है, लेकिन सच बताएं, ईश्वर की तरफ से नहीं था वो बुरा दिन, सब कुछ व्यवस्थित था। वो हमारे कुछ कर्म होते हैं, कुछ पूर्व के कर्म हैं, कुछ अभी हम जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म है, वो सब मिक्सअप हो रहा है। लेकिन फिर भी चलिए बुरा हुआ हम मानते हैं, लेकिन रोज़ तो नहीं होता। लेकिन हम उसी घटना से इतने व्यथित हो जाते हैं, इतने दुखी हो जाते हैं कि हम सारे दिन को ऐसे बुरे मान लेते हैं कि इस समय बुरा चल रहा है, क्योंकि हम एक दिन के बुरे से इतने परेशान हो जाते हैं, इंसान इतना परेशान हो जाता है कि वो लगातार अपने फिर प्रयास करना छोड़ देता है और अपनी ही जो मानसिक उसकी स्थिति है वो फिर गिरता चला हुआ जाता है। तो वो क्या होता है ना, उसके साथ फिर कुछ भी ऐसा नहीं होता जो वो चाहता था, तो सारा उसका बुरे दिन, कहता है मेरे तो बुरे दिन शुरू हो गए। ऐसा नहीं होता है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, पॉजिटिव सोच रखें। और मेरे प्रिय मित्रों, कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि भावना, जो इंसान की भावना आई, जो विचार होते हैं, वो कभी कभी जीवन की सीमित हकीकत से तो ना कोई रिलेटेड ही नहीं होते, उनका कोई लेन देन ही नहीं होता, और वो अक्सर डिप्रेशन की पोजीशन में होता है, सिचुएशन में। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कभी कभी कोई विचार ऐसा आ गया, डिप्रेशन जैसा नकारात्मक, उसने मान लिया, वो कीड़ा बन गया दिमाग का, उसने भी दिमाग का दही बना दिया। सिंपल लैंग्वेज है ये, पूरा सब बैलेंस बिगाड़ के रख दिया। और कभी कभी हमारी जो भावना होती है इंसान की, नकारात्मक भावना ही बोलेंगे, सकारात्मक तो हो ही नहीं सकती। ऐसी सकारात्मक जो इमोशंस होते हैं, भावनाएं होती, फीलिंग्स होती हैं, वो कभी माइंड को ख़राब नहीं करती हैं, खुश मिजाज बनाती हैं। केवल नकारात्मक चीज़ें ऐसी होती हैं बस जो मस्तिष्क को रोगी बनाती हैं, ठीक है। अब कभी कभी कोई विचार खराब आ गया, उससे क्या होता है, हमारे जो विचार होते हैं ना, उन्हीं से हमारे अनुभवों की ना एक प्रकृति तय होती है कि हमारे विचार से हमारे एक्सपीरियंस जो है ना, एक्सपीरियंस जो हमें हुआ है उसकी दिशा क्या है, वो उसी से तय होती है, विचार से। वो विचार, वो भावना हमारे अनुभवों की प्रकृति को फिलहाल तय कर देता है उस टाइम के लिए। मैं ये नहीं कह रही कि लाइफ टाइम के लिए तय करता है, उस टाइम के लिए, उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए वो तय कर देता है। और उससे बाहर तो हमको निकलना है ना, हमको कोई निकालने तो आएगा नहीं, है ना। तो इसलिए उस विचार और उस भावना को बहुत ध्यान से जज करें। जब भी आपके मस्तिष्क में कोई विचार आए, उसको बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि वो एक विचार ही पूरे दिमाग में जो प्रोसेस होती है ना, उसकी जड़ बन जाता है। तो समझा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि दुनिया में जो भी हो रहा है वो सब इंसान के कर्मों का प्रभाव है। कुछ तो जो भी हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से, उसकी सृष्टि है, उसकी रची रचाई सब दुनिया है। हमारी जो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, हम उसको
ठीक है कभी कभी बड़ी हो जाती है सृष्टि से, लेकिन फिर नॉर्मल डेज में तो हम उसको अपने आप को उससे बाहर निकाल सकते हैं ना, इन सारी चीज़ों से कोशिश करके। जीवन के मायने को समझिए। मैं हूँ या आप हैं या कोई भी इंसान हो, जानते हैं अपने जीवन के अमूल्य पलों को बर्बाद कर देते हैं इसी बेकार से नकारात्मक विचारों की वजह से। मैं ये नहीं कहती कि आपके साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ है, होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जिनको ये पता होता है ना चीज़ें कि हाँ अब ये हमेशा रहने वाली सिचुएशंस नहीं होती हैं, ये तो बस क्षणिक होती हैं या किसी एक पर्टिकुलर डेज़ की होती हैं, ठीक है, तकलीफ़ें भी जो भी हैं। लेकिन अगर हमको ये पता है और हम खुद समझ जाएं ना, तो ना चाहते हुए भी हमें इससे बाहर आने की कोशिश खुद करनी होती है। और ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ ना, क्योंकि आज की जो डेली लाइफ इंसान की हो गई है, जो दिनचर्या है, जो रूटीन है, जो इतनी सारी बहुत ज़्यादा टेंस्ड माइंड जो है रात तक हो ही जाता है। जॉब, घर, परिवार, ये सारी चीज़ें बहुत परेशान हो जाते हैं ऐसे में। तो डेली प्रैक्टिस करने की चीज़ें हैं ये। अदरवाइज़ कब इंसान किस मोमेंट में, किस सिचुएशन में, किस सेकंड में उस समय अपने माइंड को ना एक रोगी बना दे, पता ही नहीं चलता। और सच बताऊं, इसमें वहाँ थोड़ी सी बात डिप्रेशन की भी करना चाहूँगी कि डिप्रेशन वाले बंदे को तो ये पता ही नहीं होता कि वो डिप्रेशन में है। लेकिन अगर किसी को ये पता होता है कि हाँ ये डिप्रेशन उसको हो रहा है, तो तुरंत उसे ये करना है, चाहे उसका मन ना कर रहा हो लेकिन फिर भी अपनी सोच को सकारात्मक करे। मन ना कर रहा हो, सिंगिंग करे, गाए, बजाए, अगर उसके डांस में रुचि है वो करे, अच्छा सुने, अच्छा करे, तो डेफिनेटली, और अपने आप को समझे, तो वो निश्चित रूप से अपने इन परेशानियों से बाहर निकल सकता है। कोई और नहीं निकाल सकता, मेडिसिन भी नहीं निकाल सकती। ये याद रखना है आपको कि चीज़ों के महत्व को समझें, चाहे वो आपका जीवन हो, इंसान हो या कुछ भी हो। इन चीज़ों से बाहर निकले, परेशानियों से। काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है और शायद आप लोगों के पास पता नहीं वक्त है या नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग वक्त निकाल के और मेरे वीडियो को देखते हैं। मेरे सभी प्यारे प्यारे फ्रेंड्स, मेरे गुरुजन भी हैं, उनको भी मैंने शेयर किया, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद प्रकट करती हूँ। सो थैंक यू। और इस वीडियो को भी वॉच कीजिएगा और अगर हो सके तो पल पल वॉच कीजिएगा और मेरे साथ यहाँ पर मन ही मन में वार्तालाप कीजिएगा, बातें कीजिएगा। आपको एक देखिएगा, आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। जिन लोगों ने, फिर से बोलते, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट दें। थैंक यू। फिर से अगले वीडियो में एक नेक्स्ट पॉइंट लेकर के, खुश रहने का एक जो आसान सा एक और तरीका है, जो चीज़ याद रखनी है, वो लेकर के फिर से हाजिर होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सकारात्मक सोच रखिए, अपनी परेशानियों से उबरने का रास्ता खुद ढूंढिए और मन ही मन मेरे वीडियो से देख करके मुझसे वार्तालाप कीजिए और बस अच्छे से जीवन जी लीजिए। थैंक यू।